अब हा ज़मीर आई है, वो जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई थी वो तमाम जो हु ज़मीर थी वो मुज़क्कर के लिए थी, यानी अगर लड़का है तो उसकी तरफ हु ज़मीर करके लौटाई जाएगी, उसकी मिल्कियत जो है हु ज़मीर के ज़रिए से बताई जाएगी। अब अगर कोई लड़की है तो उसके लिए कैसे किया जाएगा, हा ज़मीर के ज़रिए, हा अलिफ ज़बर हा के ज़रिए से बताया जाएगा। क्या मतलब, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। हाजी ही फ़ातिमा तू, ये फ़ातिमा है, हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है, हादा कलमुहा, ये उसका कलम है, हादी ही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। बस आपने घबराना नहीं है, सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने इस्म के आखिर में हा अलिफ ज़बर हा लगा देना है, खुद ब खुद राजे हो जाएगी, आपका मतलब पूरा हो जाएगा। आपने कहना है उसकी घड़ी, तो सातुन एक लफ्ज़ था, उसके आगे आखिर में हा लगा दिया, बस कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद देखिए तिलका कुर्रासतुन, अब मैंने आपको क्योंकि मायने बता दिए सबके, अब आपके जहन में मायने फ्रेश होने चाहिए कि क्या क्या मायने थे। देखिए और इसमें मुसन्निफ़ ने इतनी खूबसूरती से जो है किताब को डिज़ाइन किया है कि उसमें जो है रिपीटेशन भी चलती रहेगी, ताकि आपका मुहासिबा भी हो जाए, आपको पता चलता रहे कि आया कि मुझे अरबी आ रही भी है या नहीं आ रही। ठीक है, तो देखिए तिलका आप किस लिए इस्तेमाल होता है, आपने रिपीट करना है, मेरे सवाल का अपने पास जवाब देना है कि क्या किस चीज़ के लिए आता है। तिलका इशारा बईद के लिए आता है, यानी दूर के इशारे के लिए आता है। तिलका कुर्रासत हुआ, यानी वो उसकी किताब है, दूर की बात हो रही है। हाजी कह रहे थे ये उसकी किताब है, ये फ़ातिमा है, ये है, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं तिलका, यानी तिलका का मतलब वो, तिलका कुर्रासतुहा, ये उसकी कॉपी है। अब देखें तिलका का लफ्ज़ फ़ातिमा की वजह से नहीं आया, बल्कि किसकी वजह से आया, कुर्रासतु। हालांकि फ़ातिमा भी लड़की है और जो कॉपी का लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठाना है। ये तिलका के ज़रिए से फ़ातिमा की तरफ इशारा नहीं हो रहा, बल्कि कुर्रासतु हा की तरफ इशारा हो रहा है कि ये उसकी कॉपी है, कॉपी की तरफ राजे कर रहे हैं इसको। तिलका कुर्रासतु हा, तो तिलका जो है कुर्रासतु के हवाले है, कुर्रासतु के मुनासिबत से तिलका लेकर आए। ठीक है, ठीक है। तिलका कुर्रासतुहा, हादा अखूहा, ये उसका भाई है। अब देखें मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कुर्रासतुहा की वजह से तिलका लाए, क्योंकि आपको पता है इशारे में भी दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक मुज़क्कर की तरफ इशारा किया जाता है, एक मुअन्नस की तरफ इशारा किया जाता है। तो मुज़क्कर का इशारा ज़ाका ज़ालिका के ज़रिए किया जाता है और मुअन्नस का इशारा तिलका के ज़रिए किया जाता है। अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से किया जाता है। देखें हादा अकूहा, यानी फ़ातिमा के बारे में बताया जा रहा है कि ये उसका भाई है। अब भाई मुज़क्कर है लेकिन फ़ातिमा क्या है, मुअन्नस है, तो मुज़क्कर के हवाले से, क्योंकि मुज़क्कर की तरफ इशारा किया जा रहा है, भाई की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हादा आया। समझ आ रही है, इसलिए हाजा आया, वरना जिसकी मिल्कियत बताई जा रही है वो तो फ़ातिमा है और वो लड़की है, लेकिन जो मिल्कियत है ना उसकी, फ़ातिमा की जो मिल्कियत है वो क्या है, मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर होने की वजह से हाजा आ रहा है। वतिलका उख्तुहा, अब देखिए यहाँ पर आपको और समझ में आना चाहिए, वतिलका उख्तुहा, और वो उसकी बहन है। फ़ातिमा मुअन्नस है और फ़ातिमा की जो मिल्कियत बताई जा रही है, यानी उसकी बहन का होना, उसकी बहन भी क्या है, मुअन्नस है। जाहिर है मुअन्नस होती है अरबी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, सादी ज़बानों में। तो तिलका उख्तुहा, तो उख्त की वजह से, बहन होने की वजह से तिलका का लफ्ज़ आया। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए मन हादी फ़ातिमा तू, ये कौन है, ये फ़ातिमा है। आईना किताबुहा, इसकी किताब कहाँ है, हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। अब यहाँ देख सकते हैं कि किताब मुज़क्कर है इसलिए हादा आया। ठीक है, आईना साअतुहा, इसकी घड़ी कहाँ है, हादी साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। आईना वालिदुहा, इसके वालिद कहाँ हैं, ज़ाका वालिदुहा। ठीक है, इमेजिन कर लें कि ज़ाका वालिदुहा इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है फ़ातिमा यहाँ बैठी हो और उससे थोड़ी सी दूर जो है ना उसके वालिद बैठे हुए हो, यानी दरमियानी मसाफत पर हो, बहुत दूर ना हो, इस वजह से कह रहे हैं क्या है, ज़ाका वालिदुहा। लिमन हादा, ये किसके लिए, किसकी मिल्कियत है, ये चीज़ किसकी है। ठीक है, अक्सर व बेशतर बच्चे सवाल पूछते हैं उसी तरह से। लिमन हाजल किताब, ये किताब किसकी है, हादा किताबु महमूदिन, ये महमूद की किताब है। ठीक है, हादा किताबु महमूदिन, ये महमूद की किताब है। अब मैं आपको एक और जो है ना यहाँ पर क़ायदा बताना चाहती हूँ। देखिए अभी तक जो हमने पढ़े थे वो ज़मीरें थी, जैसे किताबुहु, किताबुहा, किताबु का, किताबु की और किताबी, ये तमाम ज़मीरें थी। अब आ गया यहाँ पर एक इसमें ज़ाहिर का मतलब एक नाम आ गया प्रॉपरली। अब देखिए किताबु महमूदिन, महमूद की किताब, सही है, महमूद की किताब। तो जिसकी किताब बताई जा रही होगी ना, जिस इसमें ज़ाहिर की किताब बताई जा रही होगी, वो किस हालत में आएगा, हालत जर्री में, यानी उसके नीचे दो ज़ेर आएंगी, ये याद रखिएगा, दो ज़ेरें आएंगी उसके नीचे।
सही है। तनवीन के साथ दो ज़ेर आएगी, जिसकी मिल्कियत बताई जा रही होगी और जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर होगा। जैसे महमूद का लफ्ज़ ज़ाहिर है ना, जैद अगर होता तो जैद के नीचे भी दो ज़ेर आती। ठीक है, समझ आ रही है। यानी जब इसमें ज़ाहिर होगा यानी कोई लफ्ज़ मौजूद होगा तो वहाँ पर किताबु महमूदिन इस तरह से कहेंगे। लिमन ज़ाकल कलमु, ये कलम वो यानी मसाफ़त, दरमियानी मसाफ़त पर कोई कलम है मौजूद, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कलम किसका है। ज़ाका कलमु हुआ, ज़ाका कलमु हु, ये उसका कलम है। यानी किसका कलम है? महमूद का। महमूद के सिलसिले में बात चल रही है कि महमूद की किताब है, महमूद का कलम है। लिमन हाजिल कुर्रासा, ये कॉपी किसकी है? हादी कुर्रासतु ज़ैनब, ये ज़ैनब की कॉपी है। ठीक है। अब ज़ैनबिन, ये ज़ैनबिन नहीं होगा। सही, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ज़ैनबिन नहीं होगा क्योंकि ये ना एक अरबी क़वाइद में एक बात पढ़ी जाती है कि गैर मुनसरिफ है। अब बस आप इतना याद रख लें कि गैर मुनसरिफ पर जो है ना जर नहीं आती, यानी कसरा नहीं आती, और किसी और वजह से आ भी जाती है, लेकिन एक क़ायदा होता है, वो लंबा चौड़ा फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि ज़ैनब जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पर जर नहीं आता। सही है, बस फ़िलहाल इतनी बात याद रखें। मैंने हालांकि आपको बताया कि जब इसमें ज़ाहिर हो और उसकी मिल्कियत उस चीज़, उस बंदे की, उस लड़की की मिल्कियत बता रही जा रहा हो, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त उसको जर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जर नहीं आ रहा है इस वजह से कि ज़ैनब का ताल्लुक़ किसी और सिलसिले से, किसी और क़ायदे से, इस वजह से इस पर जर नहीं आ रहा। ठीक है। लिमन तिलका सा, ये जो है वो घड़ी किसकी है? तिलका सातुहा, वो उसकी घड़ी है। ठीक है। उसके बाद तमरीन है हमारे पास, इन अल्फाज के साथ हु ज़मीर लगाकर इस्तेमाल करें। हाज़िही आइनुहु, आइनुहु, हाज़िही उज़ुनुहु, हाज़िही यदुहु, हाज़िही उस्बुहु, हाज़िही कतिफुहु, हाज़िही रिजलुहु, हाज़िही फ़क़िज़ुहु, हाज़िही क़दमुहु, हाज़िही साक़ुहु, हाज़िही रुकबतुहु, हाज़ा हादा अब्दुल्लाही। ठीक है, हादा अब्दुल्लाही। इन अल्फाज के साथ हु ज़मीर लगाकर बताना है ना, हाजा अब्दुल्लाही, हाजा आइनुहु। अच्छा, उसके बाद देखिए हाज़ी आइनुहु बताया हमने, तो इसके साथ हु ज़मीर लगानी है। यानी हाज़ी ही आइनुहु, आइनुन का मतलब है ये आँख है। हाज़ी ही आइनुहु कह देंगे तो मतलब हो जाएगा ये उसकी आँख है। हादा उज़ुनुन, ठीक है, ये उज़ुन है, और हादी ही उज़ुनुहु, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका है। ठीक है। हादी ही यदुहु, ये उसका, ये हाथ है, और हाज़ी ही यदुहु, ये उसका हाथ है। हादी ही उस्बुहु, ये उंगली है। हादी ही उस्बुहु, ये उसकी उंगली है। ठीक है। उसी तरह जो है हाज़ी ही कतिफुहु, ये उसकी हथेली है, ये हथेली है, और कतिफुहु हो जाएगा तो ये उसकी हथेली है। हादी रिजलुन, ये पैर है, ये पाँव है, और रिजलुहु हो जाएगा तो हाज़ी ही रिजलुहु, यानी ये उसका पाँव है। हादी फ़क़िज़ुहु, ये रान है, और हादी फ़क़िज़ुहु, ये उसकी रान है। हादी क़दमु, ये कदम है, हादी क़दमुहु, ये उसका कदम है। हादी साक़ुन, ये पिंडली है, ये पिंडली है। हादी साक़ुहु, ये उसकी पिंडली है। हादी रुकबतुन, ये घुटना है। हादी रुकबतुहु, ये उसका घुटना है। ठीक है। उसके बाद जो है उर्दू में तर्जुमा करना है। हाज़ी ही तालिबतुन, ये तालिबा है। इस्मुहा सईदा, इसका नाम सईदा है। हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। हादा कलमुहा, ये उसका, आपने रिकॉल करना है। ठीक है, बिल्कुल इसको अपने पास जो है खुद से दोहराना है कि इसके क्या मायने। हाजा कलमुहा, ये उसका कलम है। हाज़ी साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। हादा बैतुहा, ये उसका घर है। वतिल का मदरसतुहा, और वो उसका मदरसा है। वहाज़ी उम्मुहा वज़ा का अबूहा, ठीक है, ये उसकी वालिदा हैं। वज़ा का अबूहा, और वो उसके वालिद हैं। ठीक है, हो सकता है अम्मी करीब हों और वालिद दूर हों, दरमियानी मसाफत पर हों, तो इसलिए कह रहे हैं हाज़ी उम्मुहा वज़ा का अबूहा। हाज़ी उख्तुहा, ये उसकी बहन है। वहादा अखूहा, और ये उसका भाई है। अरबी में तर्जुमा करें, ये मेरा भाई है। हादा अक़ी, ठीक है, मेरा भाई है ना, या मुतकल्लिम वाला आएगा। हादा अक़ी, वो तालिब इल्म है। ठीक है, हुआ तालिबुन, तुम्हारा भाई कहाँ है? ऐना अकूका, इसका कमरा कहाँ है? ऐना गुरफतुहु, यानी भाई की तरफ राजा हो रही है ना, हु आ रही है इसलिए ज़मीर। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? ऐना मदरसतुका, तुम्हारे उस्ताद कौन है? मन उस्ताजुका, इनका घर कहाँ है? ऐना बैतुहु, ठीक है, ये मेरा साथी है। हादा ज़मीली, और ये इसकी किताब है। हादा किताबु, ये इसकी किताब है। हादा किताबुहु, ठीक है, ये इसकी कॉपी है। हादा कुर्रासतुहु। क़ायदा क्या है? किसी चीज़ को मुज़क्कर गायब की तरफ मंसूब करना हो, हु ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, और मुअन्नस गायब की तरफ मंसूब करना हो तो हा ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अल्फाज के मायने, अख़ुन भाई, उख्तुन बहन, ऐनुन आँख, उज़नुन कान, ठीक है, यदुन हाथ, कतिफ़ुन कंधा,
रिजलुन टांग, फ़कीज़ुन रान, कदमुन कदम, साकुन पिंडली, रुकबतुन घुटना, उम्मुन वालिदतुन माँ, उसबुन उंगली, किताबुहु उसकी किताब, कलमुहा उसका कलम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।